नमस्कार। बधिरों के लिए खबरों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताज़ा और अहम खबरों के साथ मैं हूं रुबिका लियाकत और खबरों को पेश करेंगी मेरी सहयोगी सोनिया शर्मा। कानपुर के पास बड़ा रेल हादसा हुआ है। इंदौर से पटना जा रही एक्सप्रेस ट्रेन कानपुर के पास पुखराया में पटरी से उतर गई। हादसे में 100 लोगों की मौत हो गई, 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने फौरन हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। शुरुआती जांच के बाद रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने टूटी हुई पटरी को हादसे की वजह बताया है। मनोज सिन्हा ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। रेल मंत्री सुरेश प्रभु भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए पुखराया पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हादसे पर दुख जताया है। देखने पर यह लग रहा है कि रेल फ्रैक्चर हुआ है। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी निष्पक्षतापूर्वक जांच करेंगे। जांच के बाद कठोर कार्रवाई हम करेंगे। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दुख व्यक्त किया है। पूरी सरकार शोक संतप्त है। ट्रेन हादसे के बाद राहत और बचाव का काम बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। सेना, एनडीआरएफ के जवान बोगियों के बीच फंसे लोगों को बचाने में जुटे हैं। वाराणसी, गाजियाबाद और लखनऊ से एनडीआरएफ की 10 से ज्यादा टीम मौके पर पहुंची है। रेलवे पुलिस, स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लोग भी लोगों की मदद कर रहे हैं। अभी भी कई लोग बोगियों के बीच में फंसे हुए हैं। बोगियों को काटने के लिए हाइड्रोलिक कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। घायलों की मदद के लिए कानपुर के सभी सरकारी डॉक्टर्स की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। रेलवे ने पीड़ितों की मदद के लिए विशेष ट्रेन मौके के लिए रवाना की है। विशेष ट्रेन इंदौर पटना एक्सप्रेस के रूट में चलने वाले सभी स्टेशन से होकर गुजरेगी। हादसे के शिकार लोगों के लिए, घर वालों के लिए रेलवे ने कई सारे हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं। जो सुबह हुआ कि जैसे ये ट्रेन दुर्घटना हुई तो जो सबसे पहले लोग आए उन्होंने सरफेस विक्टिम को बड़े बखूबी से निकाला और काफ़ी तादाद में, और उस समय एम्बुलेंस वगैरह भी नहीं थी, तो लोगों ने जो गाड़ियां रोक के लोगों को टाइमली रेस्क्यू किया, बहुत अच्छा रहा। हादसे के बाद लोगों को मरहम लगाने के लिए पीएम, रेलवे और राज्य सरकारों ने मुआवजे की घोषणा की। पीएमओ ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के लिए 2 लाख और घायलों के लिए 50,000 की मदद का ऐलान किया है। रेलवे ने मरने वालों के परिवार के लिए 3.5 लाख, गंभीर रूप से घायलों के लिए 50,000 और मामूली रूप से घायल लोगों को 25,000 की मदद देने की घोषणा की है। यूपी सरकार ने मरने वालों के परिवारों के लिए 5 लाख, गंभीर रूप से घायल के लिए 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी मरने वालों के परिवार के लिए 2 लाख और घायलों के लिए 50,000 रुपए की मदद की घोषणा की है। घटना जो हुई है वो विषय जांच का है कि घटना क्यों हुई, कैसे हो गई, उस पर अभी टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। अभी पहले लोगों को बचाना, जिनकी जान गई है उनको प्रदेश सरकार की तरफ से 5 लाख हम लोग मदद करेंगे और इलाज और जो गंभीर घायल हैं उनकी भी मदद करने का काम सरकार की तरफ से होगा। हादसे वाली जगह पर सिंगल लाइन होने की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। 15 से ज्यादा ट्रेनें या तो रद्द कर दी गई है या फिर उनके रूट को डाइवर्ट किया गया है। मुंबई, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, पुणे, यहां से आने जाने वाली कई ट्रेनों के रूट्स बदल दिए गए हैं। बरौनी से ग्वालियर, झांसी लखनऊ इंटरसिटी और झांसी कानपुर समेत कई पैसेंजर ट्रेन्स को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली से जाने वाली ट्रेनों पर फिलहाल हादसे का कोई असर नहीं पड़ा है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कानपुर के सांसद मुरली मनोहर जोशी ने ट्रेन हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताई है। पूर्व रेल मंत्री और टीएमसी नेता दिनेश त्रिवेदी ने हादसे को लेकर रेलवे पर निशाना साधा है। कहा, एक ट्रेन नहीं बल्कि पूरा रेलवे पटरी से उतर गया है। तो पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय ने रेल बजट पर ही सवाल उठा दिए। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह ने हादसे को मोदी सरकार की नाकामी बताया। सीपीएम ने रेल यात्रियों की सुरक्षा मजबूत किए जाने के दावों पर सवाल उठाए हैं। रेल हादसे की वजह से नीतीश सरकार ने आज पेश किए जाने वाले 1 साल के रिपोर्ट कार्ड का कार्यक्रम रद्द करके अधिकारियों को राहत में मदद के लिए कानपुर रवाना कर दिया है। मैं ऐसा भी समझता हूं कि जब जांच होती है तो इस कोण से भी जांच होनी चाहिए, इस दृष्टिकोण से भी जांच होनी चाहिए कि ये कहीं केंद्र सरकार को लांछित करने के लिए कोई षड्यंत्र तो नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सरकार कुछ काम कर रही है जिसके कुछ अच्छे प्रभाव हो रहे हैं, लोग प्रसन्न हो रहे हैं, तो चलो कुछ कर दो। इस हादसे में 100 लोगों की मौत हो चुकी है। किसी ने बेटा खो दिया तो किसी ने पिता। कुछ लोग इस हादसे के बीच अपनों की तलाश कर रहे हैं। जगह जगह लोगों का सामान बिखरा पड़ा है। ट्रेन में सफर कर रहे कुछ परिवार बिछड़ गए हैं। रोहित पांडे नाम के एक शख्स ने भोपाल से अपनी मां, भाई और बहन को जनरल कोच में बिठाया था। रोहित के मुताबिक सभी लोग फैजाबाद जा रहे थे। शाम तक फोन से बात हुई थी। अब तक उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। रोहित की तरह ही सैकड़ों लोग अपनों को तलाश रहे हैं। 6-7 लोग इसके अंदर भी है। मैं यात्री था। मेरा ये कम्बल जो पड़ा है तो मेरा ही कम्बल था। मैं भी यहीं पास में था। 3:07 पे एक्सीडेंट हुआ। इसमें 4-5 लोग और अभी भी अंदर है। मतलब हम एक डब्बे के अंदर 4-5 लोग बचे, वो यहीं पे बैठे हुए हैं। बल्कि सब की हमने लाशें जाती हुई देखी हुई है। सुबह 3 बजे के करीब इंदौर से पटना के राजेंद्र नगर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा कानपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर पुखराया में हुआ है। हादसा इतना भयावह था कि पीछे के कुछ डिब्बे पिचक कर आधे हो गए। हादसे की जगह पर कई लोगों के शवों के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। हादसे में ट्रेन के जनरल, स्लीपर और एसी कोच पटरी से उतर गए। स्लीपर के S1 और S2 कोच को सुबह सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। हादसे के वक्त ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया था। पीएम मोदी आज यूपी के आगरा में परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। पीएम रेलवे की कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्घाटन किया जाएगा। योजना के तहत 2022 यानी 2022 तक सभी के लिए घर और अगले 3 सालों में 1 करोड़ मकान बनाए जाने का लक्ष्य तय किया जाएगा। इस योजना में मैदानी इलाकों में मकान बनाने के लिए 1,20,000 और पहाड़ी इलाकों में मकान बनाने के लिए जरूरतमंदों को 1,30,000 की मदद दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान योजना के कुछ लाभार्थियों को घर की चाबी भी सौंपी जाएगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चाइना ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु की खिताबी जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई। बधिरों के लिए समाचार के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल दोपहर 3:30 बजे हम फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी और नई खबरों के साथ।